Okay, so let's start with JavaScript regex. First of all, regex होता क्या है? So what is regex? Normally हर प्रोग्रामिंग में regex का यूज होता है usually. So regex stands for regular expressions. Basically हम strings को टेस्ट करने के लिए जो पैटर्न्स क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली में regex के थ्रू बनते हैं. How? जैसे लेट्स सपोज मुझे एक स्ट्रिंग को चेक करना है. So ये स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और ओनली इसमें अल्फाबेट्स है कि नहीं और इसमें नंबर्स है कि नहीं. Like this is a string. तो स्ट्रिंग को टेस्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ लूप की हम लोग बार बार इसमें लूप का यूज करें तो इट्स बेटर कि हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, हम लोग पैटर्न्स के थ्रू ये काम इजीली कर सकते हैं. अदरवाइज सपोज मुझे इस स्ट्रिंग में न्यूमेरिक कैरेक्टर्स चेक करने हैं तो मैं ये काम कैसे करूंगा. मुझे चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर तो नहीं है, मीन 0 to 9 नहीं है. तो ये काम हम लोग ट्रेडिशनल वे में कैसे करेंगे, क्या लॉजिक है. लगाएंगे हम्म. पहले फर्स्ट लूप चलाएंगे इसको. ओके, सो यहाँ पे सिंगल लूप हो गया नेस्टेड. सिंगल लूप. वेल नॉट सिंगल, बट सिंगल लगाओगे तो उसमें के बहुत सारे इफ कंडीशंस में और हो जाएंगे. तो यहाँ पे नेस्टेड यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ले लेते हैं. लेट i इक्वल टू 0 से i लेस देन होगा स्ट्रिंग की लेंथ देन i प्लस प्लस. यहाँ i मुझे क्या करके देगा. तो i मुझे देगा इंडेक्स. ठीक है ना, पर्टिकुलर इंडेक्स देगा. नाउ मैं एक और लूप लेता हूँ जो कि 1 से लेकर और 9 तक चले और हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कहीं वो कैरेक्टर मैच तो नहीं हो रहा, मतलब i कहीं j के इक्विवेलेंट तो नहीं है. मतलब अब एक नेस्टेड लूप से ये काम करना पड़ेगा, बट यही काम रेजेक्स बहुत सिंपलर वे में कर देते हैं. तो रेजेक्स क्रिएट करते हैं पैटर्न्स जिसको हम स्ट्रिंग के साथ टेस्ट करते हैं. कैसे? एक पैटर्न बनाते हैं बेसिक एग्जांपल से. तो रेजेक्स क्रिएट होता है न्यू इंस्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कंस्ट्रक्टर और इसको लिटरल के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग दिस. तो नॉर्मली दिस इज जावास्क्रिप्ट कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, बट इन बिटवीन अगर हम कुछ भी लिखते हैं लाइक दिस, ये एक्चुअल में क्या है, इसे हम लोग रेजेक्स कहते हैं. तो दिस इज रेजेक्स नाउ व्हिच मींस रेगुलर एक्सप्रेशन. और ये रेजेक्स किसका है, ये एक वाइट स्पेस का, क्योंकि हमने इसमें वाइट स्पेस दे रखा है ना, ये वाइट स्पेस को पैटर्न में चेक करने के लिए है. टू टेस्ट दिस हम लोग यहाँ यूज करेंगे इफ में कंडीशन क्या पैटर्न. तो इसकी एक मेथड होती है टेस्ट और एक होती है एग्जीक्यूट. हम टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि टेस्ट ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है. तो पैटर्न टेस्ट हो किससे, str से. सो इफ इट्स ट्रू देन दिस और अदरवाइज देन दिस. तो लेट्स से लॉग. तो अगर वाइट स्पेस होगा तो प्रेस क्लिक मैच, अदरवाइज प्रिंट. नाउ लेट्स सी आउटपुट क्या है. So I'm getting output match. So that means ये match हो चुका है. But if there's no white space like this, अब क्या आउटपुट आ रहा है, not match. तो बेसिकली हमने जो ये पैटर्न क्रिएट किया ये किससे मैच हो रहा है. दिस इज द पैटर्न. ये बिना लूप के, हमने लूप नहीं ट्रेड किया, बट इंटरनली ये क्या करेगा, ये एक एक कैरेक्टर को मैच करेगा, 0 इंडेक्स को, 1 को, अप टू लेंथ -1, और चेक करेगा कहीं पे व्हाइट स्पेस तो नहीं है. अगर एक भी व्हाइट स्पेस होता जैसे कि दिस, तो ये इफ की कंडीशन मैच हो जाती, मतलब ट्रू हो जाता, अदरवाइज ये फॉल्स जाएगा. तो सी नाउ वी गेटिंग मैच एंड अब क्या आउटपुट आ रहा है, नॉट मैच. ठीक है, तो ये किसके लिए होता है यूजली. वैसे ऑल्दो हम लोग रेकमेंड नहीं करते ऐसे व्हाइट स्पेस को लिखने के लिए \s होता है. दिस इज टू चेक स्पेस बार. तो रेजेक्स में शॉर्टकट्स होते हैं, बेसिकली मींस टेस्ट करने के लिए शॉर्टकट्स पे है, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स पे हैं. सो मींस ओवरऑल रेजेक्स इज अ वाइड लाइब्रेरी, बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी इजियर. थोड़ा सा मतलब मैं वो वे बता दूंगा आपको जिससे कि इजीली आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो. ऑल्दो रेजेक्स इज वेरी वास्ट, हर प्रोग्रामिंग में ये बहुत वास्ट होता है. नॉर्मली डेवलपर्स की मीन्स वो है कि एक डेवलपर कितना भी एक्सपीरियंस होता है, बट व्हेनेवर एक ईमेल आईडी को वैलिडेट करना पड़ता है या पासवर्ड को वैलिडेट करना था, दे ऑलवेज
गो फॉर गूगल, ठीक है। तो दिस इज सिंपली गूगल इट कि उसका पैटर्न क्या होगा। तो थिंक इज ये वो चीजें जो आप डेली यूज भी नहीं करोगे। तो दिस इज द पैटर्न फॉर व्हाइट स्पेस। यहाँ पे बैकस्लैश एस का मतलब है व्हाइट स्पेस, ओके। तो दिस इज टू टेस्ट व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। बट अगर हम इसी पैटर्न में स्लैश हटा दें तो दिस मीन्स एस कैरेक्टर, तो ये एस कैरेक्टर को मैच करेगा एंड देयर इज नो एस कैरेक्टर इन चेक आइटम स्ट्रिंग में। तो आउटपुट क्या आएगा, नॉट मैच। लेकिन अगर मैं इसको बैकस्लैश दे दूं तो इग्नोर केस बैकस्लैश किस लिए होता है, व्हाइट स्पेस। तो ये व्हाइट स्पेस को मैच करने के लिए, ठीक है। तो दिस वन इज ट्रू, मैच एस कैरेक्टर, ठीक है। दिस इज इफ आई एम यूजिंग बैकस्लैश एस तो ये व्हाइट स्पेस को मैच करेगा। एंड इफ आई प्रेस कैप्स बैकस्लैश एस तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, मींस नॉन व्हाइट स्पेस। तो नॉन व्हाइट स्पेस क्या होंगे, मतलब व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। तो सी ये मैच हो गया। बट अगर इसमें सारे ही व्हाइट स्पेस होते तो सी नॉट मैच। एक ए आ गया तो नॉट व्हाइट स्पेस करेक्टर कौन सा है, ए। तो एक पैटर्न मैच हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कुछ आपको बेसिकली याद भी करने पड़ेंगे कि ये क्या शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे कि एस बैकस्लैश एस किसके लिए होता है, व्हाइट स्पेस। कैप्स एस होता है नॉन व्हाइट स्पेस के लिए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास और भी है कुछ, डी। तो बैकस्लैश डी इज फॉर डिजिट, और इसी को इफ यूज कैप्स डी तो ये नॉन डिजिट हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई डिजिट है, मींस 0 to 9 जो मुझे चेक करना था लूप के थ्रू, तो देयर इज नो डिजिट। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट मैच। नाउ टाइप एनी डिजिट, जैसे कि 8, तो आउटपुट क्या आ गया, मैच। तो देयर इज अ डिजिट 8 एट एनी लोकेशन, कहीं पे भी हो सकता है। सी 1 मैच, नाउ नॉट मैच्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग की टेस्टिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। और हमें इसके सारे कैरेक्टर्स तो खैर याद नहीं करने पड़ेंगे, बट या इट्स इजी कि अगर हम कुछ इसे कैरेक्टर्स को ध्यान करें सो दैट आप इससे डेली बेसिस पे बिल्ड इन पैटर्न्स को खुद से कस्टमाइज वे में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एस एस कैरेक्टर था, ए कैरेक्टर है, ए बी का कॉम्बिनेशन है, एस एस कैरेक्टर है। बैकस्लैश में वी गॉट व्हाइट स्पेस, नॉन व्हाइट स्पेस। डी मतलब डिजिट एंड कैप्स डी मतलब नॉन डिजिट। देन वर्ड, डब्ल्यू मीन्स वर्ड, कैप्स डब्ल्यू मतलब नॉन वर्ड। सी ये वर्ड चेक करेगा, तो वर्ड क्या हो सकता है, एनी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। सी दिस इंक्लूड्स एनी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी अल्फाबेट या नंबर। कैप्स डब्ल्यू मतलब नॉन वर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कुछ बेसिक पैटर्न बना सकते हैं। सपोज आई नीड टू चेक कि क्या इसमें टी ई है, तो क्या टी ई वर्ड्स कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, यस। तो ये मैच हो जाएगा क्योंकि टेक अल्टर में टी ई है। ओनली टी चेक करना हो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। कैप्स टी अब मैच हो रहा है, ओके लेट्स स्टार्ट विद टी। तो ये किसको मैच करेगा, टी कैरेक्टर। सो देयर इज अ टी कैरेक्टर। बट अगर मैं इसको कैप्स टी लिखूं तो क्या ये मैच होगा, नो, नो, व्हाई, बिकॉज ये केस केस सेंसिटिव होता है ना सेंसिटिव हमारा। है। तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल में देयर इज अ मॉडिफायर कॉल्ड जी, जिसको ग्लोबल कहते हैं। ये डिफॉल्ट सारे जी हैं जितने भी ऊपर से बना रहे हैं, जी हैं। टू मेक इट इन केस सेंसिटिव ऐड आई फ्लैग। तो आई बेसिकली इसको टी और टी दोनों से मैच करके देगा, ठीक है। तो ये लास्ट में आई फ्लैग का हम यूज कर सकते हैं फॉर इन केस सेंसिटिव पैटर्न। सो जहाँ जैसे कि ईमेल आईडी, सो ईमेल आईडी का पैटर्न केस सेंसिटिव होता है या इन केस सेंसिटिव, इनके सेंसिटिव, इनके जबकि सेंसिटिव, पासवर्ड का, केस केस सेंसिटिव, पासवर्ड तो ऑलवेज केस सेंसिटिव। तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट ये जी होता है, जी स्टैंड्स फॉर केस सेंसिटिव मतलब ग्लोबल। बट आई स्टैंड्स फॉर इन केस सेंसिटिव मतलब अपर हो लोअर डजंट मैटर, ठीक है। बट ये जब रिक्वायरमेंट वैसी होती है लाइक ईमेल आईडी देन वी कैन यूज, क्योंकि ईमेल में अपर में लिखो लोअर में लिखो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ
कस्टमाइज पैटर्न बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आपके जी ही रहेगा, हम यूज करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का, जैसे ए बी सी, तो ये ए बी सी करेक्टर को मैच करेगा जो कि अवेलेबल नहीं है, सो दैट मींस विल गेट नो मैच। ओके, नाउ डू वन थिंग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट विद द इनपुट, टाइप टेक्स्ट, लेबल, एन एम्प्टी स्पेस। सो मैं यहाँ पे कीअप इवेंट का यूज करना चाहता हूँ, तो कीअप के लिए दो इवेंट यूज कर सकते हैं, या तो कीअप यूज करो या फिर वी कैन यूज एन इवेंट लिस्टर। कौन सा? ऑन इनपुट, तो इनपुट पे एक हैंडलर कॉल बैक फंक्शन। नाउ फर्स्ट गेट द वैल्यू ऑफ इनपुट, तो वो आ जाएगी दिस की वैल्यू, ठीक है, और लेवेट हम इससे चेक कर लेंगे। एक पैटर्न बना लेते हैं जैसे कि ये, एंड इफ यूज करेंगे, इफ पैटर्न टेस्ट हो किससे, दिस मींस करंट इनपुट की वैल्यू, इफ एंड दिस इज एफ, तो यहाँ पे प्रिंट करो दिस, मतलब इनपुट के नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग इज स्पैन का इनर एस्टिमेट इक्वल टू मैच, नो मैच। सो पैटर्न है व्हाइट स्पेस का, पर टाइप ए बी सी जैसे व्हाइट स्पेस आएगा ये मैच हो जाएगा, क्योंकि मैंने व्हाइट स्पेस को दे रखा है एज अ पैटर्न। नाउ समटाइम्स हमें पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं सीक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंस में पैटर्न होते हैं, जैसे कि अल्फाबेट फॉलोड बाय अ नंबर और ए नंबर फॉलोड बाय अल्फाबेट, इस टाइप के। तो उनको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं ब्रैकेट एंड द सेकंड वन इज हेलो कर्ली हेलो सर। ब्रेसेस। यस हेलो सर, आवाज़ आ रही है? यस आशीष, हाँ बोलो। सर मैं अभी वो क्लास छोड़नी पड़ेगी, तो मैं जा सकता हूँ? क्या श्योर यू कैन, मैं ओके रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, सो सी, तो इसमें हमने ब्रैकेट को ऐड किया और कर्ली ब्रेसेस को। दिस वन मोर इंटरेस्टिंग साइट जहां से आप प्रोजेक्ट्स को वो भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स पर, जो कि डेडिकेटली जेएस के प्रोजेक्ट्स के लिए दे रखी है। तो यहाँ पे व्हेन वी यूज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस, ये बता देगा कि ये है क्या। लाइक ब्रैकेट में करेक्टर का सेट आता है और कर्ली ब्रेसेस में आती है उनकी रेंज, मींस नंबर ऑफ करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अब इसमें लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हो, राइट नाउ इट्स जावास्क्रिप्ट। तो लेट्स सपोज मुझे एक पैटर्न बनाना था, नंबर पहले एक अल्फाबेट हो देन एक नंबर हो। तो ब्रैकेट में आप क्या दे सकते हो, द करेक्टर जो आपको रेंज में चाहिए, लाइक आई एम सेइंग ए टू जी, तो ये पहले एक अल्फाबेटिकल करेक्टर देगा एंड वन, मतलब एक करेक्टर का होना चाहिए। सी, 1 2 3 नो मैच, जैसे एक ए आ गया मैच, बट ये अपर केस को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि हमने क्या दिया हुआ है, ग्लोबल दे रखा है। बट इफ इट्स आई नाउ 1 2 3 कैप्स ए लो तो भी मैच, स्मॉल ए हेलो तो भी मैच। या सर, आई मिस्ड आई क्या मिस मिस्ड हुआ? इट एक्चुअली। नेटवर्क कुछ इशू हुआ था और मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके, नो इशू। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, हम लोग कर्ली ब्रेसेस और ब्रैकेट्स वाला कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जहाँ पे कस्टमाइज पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। जैसे ये तो बिल्ड इन थे ना, मींस ये तो जो याद करने लायक है ना। कस्टमाइज कैसे बनेगा हम उसको सकते हैं। ओके सो हम लोग ब्रैकेट्स में ऐड करते हैं द रेंज, आपको एस की वैल्यू की रेंज सेट करनी है, जैसे ए टू जी, मतलब स्मॉल ए टू स्मॉल जी के बीच का कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, एंड कर्ली ब्रेसेस मतलब एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए। नो, दिस इज नॉट एटलीस्ट, दिस मींस एग्जैक्ट वन। तो एक कैरेक्टर होना चाहिए अल्फाबेटिकल स्मॉल केस में, और आई मतलब अपर हो या लोअर डजंट मैटर। तो ए मैच, कैप से मैच, बट ये मैच नहीं करेगा। इफ आई सेट 2, तो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर कितने होने चाहिए,
2 होने चाहिए। नाउ 1 2 3 A 1 2 3 B, अगेन नो मैच क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो शुड बी कॉम्बिनेशन, जैसे A B, तो A और B का कॉम्बिनेशन है। नाउ ये मैच हो गया, अपर में देखोगे तो भी मैच, अभी भी मैच है क्योंकि हमने आई लगा रखा है, विच मीन्स इट्स इन केस सेंसिटिव। अब भी केस सेंसिटिव है, ओनली लोअर मैच करेगा। ओके सर अलग अलग के लिए हमको 1 ही देना होगा, पास करना होगा, जैसे 1 2 3 A 3 4 5 B 1 2 करली 3 ब्रेसेस में। मतलब हमें जैसे A to Z हम चेक कर रहे हैं अल्फाबेट्स अपने, ओके तो 1 आपने करेक्टर। जैसे अभी ए बी, अभी हम 2 कैरेक्टर्स चेक कर रहे हैं, अगर हमें 1 कैरेक्टर को चेक करना है, जैसे 1 2 3 तो के उसमें बाद 1 हमने दे दो। ए पास किया। हम्म, हाँ जी। तो एटलीस्ट 1 ओके। ये, तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1। 1 कॉमा 1 का मतलब होता है परफेक्ट 1, मतलब एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। 1 कॉमा मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए। कॉमा 2 का मतलब मैक्सिमम 2 हो, मिनिमम कितना भी हो। एंड वी कैन इवन सेट 1 कॉमा 2 मीन्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। ठीक है, 2। तो इसमें ये 4 वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं, सिंगल भी, मल्टीपल भी, कॉमा सेपरेशन। तो लेट्स सपोज मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। सो हेलो, यस, तो आप तो फिर से लाइएगा उसे A to Z को। आप इसमें से वो UI पे आते क्या कह रहे हो? तो दिस मीन्स A to Z अल्फाबेट होना चाहिए लोअर केस, बट मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, ओके। अच्छा, तो वो जाके पैटर्न UI मैच। पे आते ब्राउजर पे, हाँ, जहाँ पे इसका आउटपुट दिखाया था मैच वाले, वहाँ पे आते सी, एक के साथ आप बीच में मैच पे कोई एक के दिक्कत बाद नहीं एक। है, डजेंट मैटर। आपने ये लिखा A to Z एटलीस्ट कम से कम 1 होना चाहिए। ठीक है, नाउ पर सेट हम टू। बीच में गैप देते हैं तो क्या मैच करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। नहीं, ए एक स्पेस बी नहीं मैच होगा ना, नहीं, सीरीज एक में तो सीक्वेंस में मैच होनी हुआ चाहिए। वो अलग अलग हो गए ना, कॉम्बिनेशन थोड़ी हुआ। दिस मीन्स A to Z 2, 2 मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ठीक है, सर स्पेशल करेक्टर ऐड करना होगा तो? उसके लिए हम लोग आगे एडवांस वाले बनाएंगे, ये तो अभी सिंपल वाले हैं, सबसे बेसिक वाले हैं। जैसे ईमेल आईडी के, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो एक इजी वे में बताऊंगा मैं आपको। सो जैसे ये किसको मैच करेगा, एटलीस्ट 2 अल्फाबेटिक हो, कम से कम 2 अल्फाबेट होने चाहिए टुगेदर। जैसे 1 2 फिर A 1 2 A, ये नहीं मैच करेगा, लेकिन 1 2 A B ये मैच कर देगा क्योंकि A B का पैटर्न मैच हो गया। ओके, हम यहाँ पे न्यूमेरिक पैटर्न लेते हैं, तो नंबर्स के लिए क्या लिखेंगे, स्काई रेंज में 0 से 9। तो ये 0 to 9 का नंबर लेगा, लेट्स से मैंने कहा 6, तो ना ये इंडियन पिन कोड को वैलिडेट कर सकता है, क्योंकि इंडियन पिन कोड एक्चुअल में 0 to 9 और 6 डिजिट है, तो 1 2 1 2 1 2 ये मैच हो जाएगा। लेकिन 1 more 1 मैच हो रहा है, तो ये कितने पैटर्न मैच कर रहा है इसमें, हमने लिखा था 0 to 9 6 होने चाहिए। तो ये मैच कैसे हो गया, क्योंकि इसको 0 to मतलब 6 कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं, और वो भी 2 मिल रहे हैं, पहले ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग कितने पैटर्न्स मैच हुए हैं, कितने पैटर्न्स मैच हुए हैं, 2। 2। 2 पैटर्न मैच हो गए ना यहाँ पे। सी दिस, मैं इस पैटर्न को कॉपी करता हूँ और रेजेक्स फाइल पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको चेक करो फिर से, 1 2 1 2 1 2, एक मैच हुआ, और एक और टाइप किया आपने, तो ये देख लो, ये गलत दिखा रहा है वैसे। हाँ, एक तो ये मैच हो गया, कि इसको एक दिखा रहा है, वैसे 2 मैच हो रहे हैं। ये ना एक सही नहीं दिखा रहा। अब इस से प्रोग्राम तो 100% सही नहीं है। तो यहाँ पे 2 पैटर्न मैच हो रहे हैं 6 डिजिट के, एक तो पहला और एक लास्ट में। ठीक है, हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये परफेक्ट 6 डिजिट हो, 7 डिजिट ना हो। तो ये सबको किसको मैच करता है, 6 डिजिट्स, बट वो कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर। तो इसी को थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि 6 डिजिट कहाँ पे होनी चाहिए, बिगनिंग में। बिगनिंग के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, कैरेट। तो कैरेट का मतलब क्या है,
स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में Start 6 से। डिजिट होना चाहिए। ये आपने अगर CSS3 के ये वाले वो यूज किए हुए सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट में, तो नॉर्मली आजकल बहुत कॉमन है। तो कैरेट इक्वल टू का मतलब क्या होता है प्रोजेक्ट्स में? क्लास की वैल्यू स्टार्ट में कॉल हाइफन हो, लेट्स से दिस, ठीक है। फिर एक इसमें होता था डॉलर इक्वल टू CSS3 में, और एक है एस्ट्रिक। तो ये उस वैल्यू को चेक करेगा जिसकी बिगनिंग कॉल हाइफन है, ये उसको चेक करेगा जिसके एंड में लेट्स से 1 है, और ये उसको चेक करेगा जिसमें इन बिटवीन ये करेक्टर हो, जैसे कि 1 हो। तो ये बिगनिंग में चेक करने के लिए था, ये डॉलर एंड में, और सेम एस्ट्रिक एनीवेयर। सेम ये एक्चुअली में रेजिक्स करेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेट का मतलब क्या है? स्टार्ट में चेक करेगा, तो ये स्टार्टिंग में 6 डिजिट नंबर देखेगा, सी 1 2 1 2 1 2। अगर पहले ए आ गया तो नो मैच, लेकिन लास्ट में ए आ गया तो मैच, क्योंकि ये कहाँ टेस्ट कर रहा है? एट बिगनिंग, स्टार्टिंग में, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और कस्टमाइज करते हैं, एंड में ऐड कर देते हैं डॉलर, तो ये 6 डिजिट चेक करेगा एट एंड। ना 1 2 1 2 1 2 ए नॉट मैच, लेकिन शुरू में होगा तो ये मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा। बट अगर हम दोनों को कंबाइन करें, विल गेट अ स्ट्रिक्ट पिन कोड, प्रॉपर 6 डिजिट स्टार्टिंग में और एंड में, दोनों में 6 डिजिट होंगे। सी 1 2 3 1 2 3, जैसे 7 डिजिट टाइप को, ये नो मैच आ गया, मीन्स आपको मैक्सेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में अल्फाबेट तो भी एरर, एंड में अल्फाबेट तो भी एरर, कोई, और जैसे 6 से ज्यादा होगा तो ये मैच हो जाएगा। ये परफेक्टली कब मैच करेगा? जैसे ही ये 6 डिजिट का होगा, ठीक है। तो आजकल HTML5 में हम लोग पैटर्न्स को कहाँ यूज कर सकते हैं? HTML5 में हम पैटर्न्स को ये भी तो यूज करते हैं इनपुट में, जैसे दिस इज इनपुट, हम इसमें पैटर्न एट्रीब्यूट लगा के दे सकते हैं ना Pattern। पैटर्न। तो वो पैटर्न एट्रीब्यूट हम्म। क्या है? इट्स रेजिक्स, तो हम ये रेजिक्स का यही पैटर्न है, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रिक्ट डिजिट, मतलब 6 डिजिट पिन कोड को चेक कर रहा है, बट वो बिगनिंग और एंडिंग में होना चाहिए। लेट्स से ये पिन कोड है, तो इफ इट्स अ पिन कोड 6 डिजिट, तो 1 2 1 2 1 2 परफेक्ट मैच। 3 टाइप किया तो नो मैच, So बट इसमें dollar is for strict। डॉलर इज फॉर एंडिंग एंड कैरेट इज फॉर Okay। बिगनिंग, Okay। ठीक है। इसमें एक कैरेट और होता है जिसका मतलब नॉट होता है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर हो यहाँ पे, देन इट्स नॉट, तो यहाँ पे नॉट का भी काम करता है। नाउ हम इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। वी वांट 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंडिया का। तो इंडिया का अभी तक जो 10 डिजिट फोन नंबर की सीरीज चल रही है, उसमें स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? लेट्स से मुझे एक इंडियन मोबाइल नंबर वैलिडेटर बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैरेट एंड डॉलर तो आएगा, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, और फिर उसको फॉलोड बाय नेक्स्ट कैरेक्टर्स क्या होंगे। तो पहला करेक्टर क्या होगा, मतलब आपको ये पैटर्न लेना ही लेना है। मोस्ट ऑफ द केस में आप जो पैटर्न कस्टमाइज बनाओगे ना, जो मैं आपको इजी ट्रिक दे रहा हूँ, उसमें आपको ये यूज करना ही करना है, ठीक है। बाकी अब इसमें मॉडिफाई करो। तो उसमें रेंज क्या है, मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं? 0 से 9 नंबर होने चाहिए, और कितने डिजिट का होता है? परफेक्ट 10। 10। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को भी मैच कर रहा है, विच इज नॉट अ वैलिड फोन नंबर, ठीक है। ये स्टार्टिंग में 1 होगा तो भी मैच, अगेन ये वैलिड है, इनवैलिड फोन नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फोन नंबर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो हम 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करेंगे। तो इंडियन मोबाइल नंबर में फर्स्ट कैरेक्टर की सीरीज कहाँ से कहाँ तक होगी? तो जितने भी आपके नोन फोन मोबाइल नंबर्स हैं, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर की सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है? मतलब पहला कैरेक्टर कौन सी रेंज में होता है? फर्स्ट डिजिट 8 और ओनली। 9। नो, उससे ज्यादा भी है, 7 भी होता है, 6 भी होता है, वैसे तो 6 की भी सीरीज है, 5 आई थिंक अभी तक नहीं है। तो फर्स्ट करेक्टर एज आई नो 6 to 9 सीरीज का है, और ये फ्यूचर में कभी भी वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट करंटली ये 6 to 9 का है। बट सारे करेक्टर्स हैं ओनली फर्स्ट। फर्स्ट करेक्टर। तो मैंने लिखा 6 to 9 1, मतलब पहला करेक्टर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 4 5 6 हो सकता है, 7 8 9 0 भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी के जस्ट बाद दिस मीन्स फॉलोड बाय, तो पहला करेक्टर इस
का होगा 6 to 9 8 का, और फॉलोड रिमेनिंग कितने करेक्टर्स हैं 9, वो होंगे 0 to 9। 0 to 9। ठीक है, तो ऑल्दो ये परफेक्ट फोन वैलिडेटर नहीं है, बट स्टिल दिस कैन वर्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, सो 5 देने पे नो मैच, लेकिन 6 देने पे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 6 पे मैच है, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 0 पे नो मैच। ठीक है, सो दिस इज फ्रंट एंड वैलिडेशन यूजिंग regex, बट से यही पैटर्न अगर हम बैक एंड भी यूज करें, स्टिल इट्स नॉट अ वैलिड वे। तो नॉर्मली जैसे सपोज मुझे किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो इस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग उसको किसी यूजर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं, नॉट 2 स्टेप, 2 वे नहीं, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ऑथेंटिकेशन होती हैं इस टीए साइट्स पे, लाइक फोन नंबर। तो अगर आप फोन नंबर दे रहे हो, पहले उसको क्लाइंट से वैलिडेट करो यूजिंग regex। उसके बाद बैक एंड में टेस्ट करने के लिए यूज एसएमएस एपीआई, जिसके थ्रू हम लोग यूजर को ओटीपी भेजते हैं टू वैलिडेट हिज फोन नंबर। एंड सेकेंडरी कई बार उसको आईवीआर कॉल्स भी आती हैं, जैसे कि हमें यूजली मिल जाती हैं। सो वो बैक एंड की तरफ से होता है, बट यूजर ने स्टार्टिंग में कहीं मिस्टेक नहीं की, टाइपो मिस्टेक तो नहीं है, उसके लिए फ्रंट एंड वैलिडेशन भी जरूरी है। बट आजकल ये काम बहुत सिंपल हो गया है। आप सिंपल, जैसे आपको वो चाहिए इंडियन फोन नंबर, तो दिस इज अ फॉर्म विद लेबल ऑफ मोबाइल नंबर इंडियन। तो इनपुट का टाइप कौन सा देंगे हम लोग, टेल। ठीक है, तो इसमें आप नेम दे दो, आईडी दे दो, रिक्वायर्ड दे दो, एंड पैटर्न दे दो। तो ये मेरा पैटर्न था, सिंपल इसमें पास कर दो विद कैरेट एंड डॉलर। जैसे फर्स्ट करेक्टर 6 हुआ, ये मैच हो जाएगा, बट अगर 5 होता तो ये नो मैच। 6 होगा, ये मैच हो गया। तो पैटर्न को हम लोग इनलाइन भी यूज कर सकते हैं यूजिंग पैटर्न एट्रीब्यूट। सो ये इंडियन 10 डिजिट फोन नंबर को वैलिडेट कर सकता है। सो दिस इज अ 10 डिजिट, बट यूएस की सीरीज अलग होती है, तो वहां के नंबर्स की वैलिडेशन अलग होगी। नाउ कुछ और वैलिडेशन करते हैं, जैसे कि सपोज मुझे वैलिडेट करना है, लेट्स सपोज एटीएम पिन। तो मुझे एटीएम का पिन वैलिडेट करना है, तो उसके लिए क्या पैटर्न होगा, ऑल्दो बहुत सिंपल है, 0 to 9 एंड 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट की न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो चलो इसको रहने दो। ओके, हम ऐसे ही कुछ और बनाते हैं जिसमें कि स्प्लिट हो, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक या समथिंग लाइक। सो आई वांट अ पैटर्न जिसमें मुझे चाहिए लेट्स से ईमेल आईडी। तो नाउ हम लोग ईमेल आईडी वैलिडेटर बनाते हैं। तो ईमेल आईडी को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, ईमेल आईडी में पहले क्या आता है, एट द रेट, और बाद में क्या आता है, जो मीन्स कंपल्सरी कैरेक्टर्स होते हैं, डॉट। तो एक एट द रेट आएगा और एक डॉट आएगा। ठीक है, एक एट द रेट और एक डॉट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, सो ये एक एट द रेट है, एक डॉट है। डॉट रेजेक्स करेक्टर भी होता है, रेजेक्स में होता है ये यूज, इससे इसका बैक स्लैश दे दो। एट द रेट को चाहे तो दे सकते हो, बट कंपल्सरी नहीं है। तो ये एक एट द रेट और एक डॉट कंपल्सरी है। एट द रेट से पहले एक पैटर्न होगा, एट द रेट के बाद एक पैटर्न होगा, और डॉट के बाद भी एक पैटर्न होगा। ठीक है, तो एट द रेट से पहले क्या होता है, यूजर आईडी, एट द रेट के बाद होता है डोमेन, और डॉट के बाद आता है सफिक्स, यानी कि कॉम या इन। एट द रेट से पहले के क्या रूल्स हैं ईमेल आईडी के, मतलब जनरल रूल्स आई एम टॉकिंग। ईमेल आईडी का फर्स्ट करेक्टर क्या हो सकता है, ना पहला करेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड करेक्टर स्पेशल भी होते हैं। तो फर्स्ट करेक्टर ईमेल का हमेशा क्या होगा, और A to Z। अल्फाबेट होगा। इन केस सेंसिटिव हो सकती है, बट ईमेल आईडी का फर्स्ट करेक्टर न्यूमेरिक नहीं हो सकता क्या? नो सर। हाँ, मेरे पास तो आई थिंक 3000 प्लस कॉन्टैक्ट होंगे मेरी जीमेल में, इंक्लूडिंग यू पीपल। तो आई थिंक बहुत सी एग्जांपल्स लाइव मिल जाएंगे मुझे। फर्स्ट करेक्टर नहीं होंगे सर एटलीस्ट। नहीं, सी, एक मेल आईडी है 12 डॉट वंशिका 123 डॉट जोशी इंदु,
तो सो मेनी मेल आईडीज, मेरे पास तो बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जाम्पल में आपको। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्टर न्यूमेरिक भी हो सकता है इन ईमेल आईडी, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं, लेकिन फर्स्ट करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक ही होगा, ये फिक्स है। तो पहला करेक्टर वर्ड होगा, क्योंकि वर्ड डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्ड, वर्ड मतलब अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट या नंबर ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ए टू जी किसको मैच करेगा, अल्फाबेट को, और आई मतलब इनके सेंसिटिव अपर हो तो भी चलेगा। एंड 0-9 इसको शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हो, अब इसकी जगह बैकस्लैश वर्ड। डब्ल्यू वर्ड भी लिख सकते हो, तो ये वर्ड मैच करेगा। ठीक है, तो सी @ और पहले वर्ड में 1 आ गया, एक सेकेंड गलत हो गया कुछ, 1, अच्छा मैंने ब्रैकेट डाल दी ना इसमें, ठीक है, मैं वैसे लिखता हूँ। तो A to Z 0-9 और कम से कम फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद फॉलोड बाय, मतलब एड्रेस से पहले अब आगे के कैरेक्टर्स क्या होंगे यूजर आईडी के, A to Z, नेक्स्ट कैरेक्टर A to Z हो सकता है, 0 से 9 हो सकता है, और लेट 0 कॉमा कितनी भी हो सकती है ना, तो 0 कॉमा n नंबर ऑफ, कितनी भी बड़ी मेल आईडी हो, लेकिन ईमेल में सेकंड कैरेक्टर जो होता है वो डॉट एंड अंडरस्कोर भी हो सकता है, बट नॉट फर्स्ट वन। तो पहला अल्फा न्यूमेरिक होगा, वर्ड होगा, बट उसके बाद फॉलोड बाय अल्फा न्यूमेरिक या फिर डॉट या फिर अंडरस्कोर। और वो 0 कॉमा क्यों, क्योंकि मिनिमम कैरेक्टर ईमेल में एक होता है, एक कैरेक्टर की ईमेल आईडी पॉसिबल है, तो दैट्स व्हाई आगे के कैरेक्टर 0 कॉमा, मतलब मिनिमम 0, मैक्स कितने भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी ये आपका पैटर्न मैच कर रहा है। A@ डॉट सी, तो पहला करेक्टर ए, अब ए अंडरस्कोर एस हो सकता है, लेकिन ए हाइफन एस नहीं हो सकता, ए प्लस एस भी नहीं हो सकता, ए एस हो सकता है, ओनली ए भी हो सकता है, ए कैप्स होगा तो भी, 1 होगा तो भी, लेकिन डॉट पहले नहीं आएगा। हाँ, ए डॉट बी हो सकता है। यूज वर्ड, ठीक है, शॉर्टकट में डॉट लेंगे तो नॉट अलाउड, हाँ 1 डॉट चल सकता है। तो पहले आएगा वर्ड, वर्ड मतलब अल्फा न्यूमेरिक, उसके बाद वर्ड हो सकता है एंड डॉट अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, तो ये भी कैरेक्टर्स हैं जो कि अलाउड है। फिर एड्रेट के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो एड्रेट के बाद क्या आता है, डोमेन का नाम ना, डोमेन की वैलिडेशन में पहला कैरेक्टर अगेन क्या होगा, तो डोमेन का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, सी। डोमेन का नहीं, नहीं वो तो सफिक्स हो गया ना, कॉम इन डोमेन का, ओके। तो एड्रेट के बाद है डोमेन का नाम, तो डोमेन में एट वर्ड आएगा, तो डोमेन का पहला कैरेक्टर हमेशा वर्ड ही होता है। अब बन गया देखो। हाँ, so the first character is a word, लेकिन followed by second character क्या हो सकता है, तो सेकंड कैरेक्टर अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है, 0-9 हो सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से अलाउड होते हैं डोमेन में, और ये भी डोमेन मिनिमम 0, मैक्स कितना भी हो सकता है। तो डोमेन में स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से अलाउड होते हैं, एक अंडरस्कोर, सॉरी हाइफन, तो डोमेन के नेम में हाइफन भी होता है, तो A.B@B-C भी हो सकता है, तो बी के बाद हाइफन हो सकता है, अंडरस्कोर नहीं हो सकता डोमेन, या BC भी हो सकता है, BD भी हो सकता है। ओके, लास्ट होता है सफिक्स, सफिक्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, और डॉट कहाँ दिया है? हाँ, ये यहाँ पे, तो लास्ट सफिक्स है। सफिक्स आपका मिनिमम 2 करेक्टर का अल्फाबेट होगा, मिनिमम 2, लेकिन इसके बाद फॉलोड बाय और भी बड़ा हो सकता है, तो उसके बाद A to Z एंड डॉट भी हो सकता है, मतलब लास्ट में डॉट भी हो सकता है इसका, एंड यहाँ पे 0 कॉमा आप 8 दे दो तो टोटल मैक्स 10 हो जाएगा। A@B.C नहीं होगा, लेकिन को हो सकता है, तो दिस इज द मिनिमम कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ ईमेल आईडी। तो A है यूजर आईडी, B है डोमेन, C को क्या है इसका सफिक्स, सफिक्स कम से कम 2 होते हैं, ठीक है, कॉम हो सकता है, तो A@academ.com, अभी एट या पूरी मेल आईडी आप दे सकते हो।
अविनाश @ ठीक है, अविनाश प्लस लगा दिया तो नो मैच, क्योंकि @ में स्पेशल कैरेक्टर। अभी अंडरस्कोर कर सकता हूँ, बट अभी हाइफन नहीं दे सकता इसमें। ठीक है, इस टाइप से मेल आईडी को वैलिडेट कर सकता है। इसी में सबसे लास्ट जो होता है, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, एंड दैट वन इज पासवर्ड, स्ट्रिक्ट पासवर्ड। एक्चुअली पासवर्ड केस सेंसिटिव होगा, और उसमें हम लोग ओनली कैरेट देते हैं, डॉलर की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पासवर्ड की मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भी स्प्लिट करेंगे। जैसे पासवर्ड में एटलीस्ट एक कैरेक्टर रिक्वायर्ड होता है, और सीक्वेंस नहीं होता ना, अपर केस पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है। इसमें पेरेंथेसिस में हम लोग सीक्वेंस देते हैं, और ये कहीं पे भी हो सकता है, मतलब पहले भी बाद में। इसमें एक शॉर्टकट यूज होता है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट। ये रेजिक्स का कैरेक्टर मीनिंग है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब एटलीस्ट, कम से कम ये कैरेक्टर एक होना चाहिए। तो दिस मीन्स कम से कम एक लोअर केस कैरेक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, और लेंथ के लिए हम लोग देते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिनिमम, जैसे कि 6 कॉमा, मतलब मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। सर ठीक हमने है, एस्ट्रिक जो लगाया है, तो इससे तो ये हो जाएगा कि स्टार्टिंग से ही एक एटलीस्ट नहीं, ये एक कैरेट स्टार्टिंग के लिए कैरेट है। कैरेट, सॉरी, हाँ, बिगनिंग में चेक करने के लिए। तो इस बिगिनिंग में ये चेक करेगा ना कि कुछ भी A to Z होना चाहिए। लास्ट के डॉलर को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अलग है, ये पेरेंथेसिस में आता है। जैसे ये देखो, 1 A B C D E F को ये मैच कर रहा है। ठीक है, बट अगर कि एक हमें कैप्स हो बिगिनिंग गया, देने की इसमें जरूरत होगी पासपोर्ट हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल, बिगनिंग की जरूरत होती है, एंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। वो लास्ट में आप इसको रिमूव करके भी देख सकते हो। सो पासवर्ड की रेंज कितनी है, लेंथ कितनी है, 6 to 12, बट पासवर्ड में मिनिमम कौन सा करेक्टर होना चाहिए, A to Z अल्फाबेट। तो अगर सारे नंबर होते हैं, सी नो मैच, इसे कम से कम एक अल्फाबेट चाहिए था, लेकिन सारे अल्फाबेट होंगे तो ये मैच हो जाएगा। हमें एक अल्फाबेट चाहिए। अब आप इसी को कॉपी करो और अपने करेक्टर्स की रेंज चेंज करते जाओ। सेकंड क्या चाहिए आपको, पहली रेंज A to Z थी 0 to 9, तो इससे क्या होगा, ये अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा, ABCDEF, एक नंबर भी होना चाहिए। सी नाउ इट्स 5, जैसे ही 6 होगा, एक अल्फाबेट और एक नंबर होगा, ये मैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं इसको, हम इसमें केस सेंसिटिव कर सकते हैं ना, कि एक अपर हो और एक लोअर हो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को 8 कर देते हैं। अब एक लोअर, एक अपर, सी, तो एक अपर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, दोनों होंगे तो मैच नहीं करेगा। ठीक है, अभी भी नो मैच, बट एक नंबर भी तो चाहिए था, जैसे एक नंबर आएगा तभी मैच करेगा। और लास्ट, इसको एक्स्ट्रा सेफ सिक्योर करने के लिए लास्ट इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन क्या होता है, और आप इनको कहीं भी दे दो, लोअर पहले अपर बाद में, डजंट मैटर। तो लास्ट, सबसे लास्ट इसमें और क्या हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर। तो जो स्पेशल करेक्टर आपकी डोमेन में रिक्वायर्ड हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, वो आप दे सकते हो। जैसे कि ईमेल के लिए, या जो भी पासवर्ड में, जैसे कोई पासवर्ड्स कहते हैं कुछ पर्टिकुलर 3-4 कीज ही होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ रेंज दी थी एक्सक्लेमेशन मार्क, @ $, तो मैंने ये 4 करेक्टर दिए हैं, इनमें से कोई एक करेक्टर कम से कम एक बार जरूर होगा। सी कैप्स @B 1 2 3 4 5। ठीक है, तो @ आ जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क, $, मॉडुलस। देखिए इसमें कैरेट दे दिया तो नॉट अलाउड। ठीक है, डॉट दे दिया, नॉट अलाउड। ठीक है, तो एक अपर, एक स्पेशल, एक लोअर, और एक कम से कम नंबर। ठीक है, तो ये चल जाएगा। सो दिस इज फॉर अ सिक्योर पासवर्ड, मिनिमम 8 डिजिट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कस्टमाइज पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन द एंड द लास्ट टॉपिक आता है इसमें, फॉर्म वैलिडेशन। बेसिकली जावा सबको बिल्डअप क्यों किया गया था इनिशियल लेवल पे, जब 1995 में जेएस को इन्वेंट किया गया था, तो मेन पर्पस क्या था,
तो उस समय जावास्क्रिप्ट को मेनली प्राइमरी क्यों बनाया गया था? फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। फॉर्म वैलिडेशन। तो जावास्क्रिप्ट को बिल्डअप ही फॉर्म वैलिडेशन के लिए किया गया था। बट नाउ यू कैन सी कि HTML5 में पैटर्न एट्रीब्यूट आने के बाद हमें अब जावास्क्रिप्ट की जरूरत फॉर्म एटलीस्ट बेसिक फॉर्म वैलिडेशन के लिए तो नहीं पड़ती। वी हैव रिक्वायर्ड, हमारे पास इनपुट के टाइप नंबर्स हैं जिसमें मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, स्टेप होते हैं। हमारे पास पैटर्न एट्रीब्यूट भी आ गए, वी हैव स्पेसिफिक इनपुट कंट्रोल। तो मैक्सिमम अब धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट जो नॉर्मल वैलिडेशन होती है उनके लिए यूज नहीं होती, बट नॉर्मली स्टिल फॉर प्रॉपर वैलिडेशन पर्पस हम इसको हमेशा यूज करेंगे। हाउ सॉरी। लेट्स से वी हैव अ फॉर्म जिसको मुझे वैलिडेट सर करना है। सर अगर हमें सभी स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए चेक करना है तो हम क्या पास करेंगे? जैसे अभी सभी हमने स्पेशल 4 ही कैरेक्टर पास करे थे। नहीं, एक हम्म, रेंज होती है सभी की। जैसे मेरे पास सिटी क्रेडिट कार्ड है तो उनकी रेंज के कैरेक्टर्स अलग हैं, लेकिन बाकी के बैंक्स में वो सेम कैरेक्टर्स नहीं है। ठीक है, ओके। अभी तक मैंने सब, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं जैसे 3 to 4 क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ तो सभी अलग अलग पैटर्न बनाने को बोलते हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड के। मोस्टली खैर आजकल तो जरूरत पड़ ओके। भी नहीं रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस अब क्या हो गया है, आजकल फोन्स में जैसे सिक्योर ऑथेंटिकेशन आ गई हैं, फेस आईडीज होती हैं, टच आईडीज होती हैं, तो आजकल हम्म। तो आप फोन ऐप से ही एक्सेस कर लेते हो, तो इंटरनेट बैंकिंग की आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली कार्ड लॉग इन करके ऑथेंटिकेट कर लेते हो, क्योंकि हमारे पास बेटर वो आ गया ना ऑथेंटिकेशन। बट नॉर्मली जैसे मैंने देखा था कि यस। सिटी में तो कुछ ज्यादा ही अलग थी। इवन सिटी में तो ये भी होता था कि क्रेडिट कार्ड में कि आपके जो नेम के 3 कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो भी नहीं होने चाहिए आपके पासवर्ड में, मतलब वो इसको भी वैलिडेट यस करता सर, है। होता है। समटाइम्स कुछ, बट सभी में नहीं, कईयों तो मैं यूज कर लेता हूँ, बट कईयों में ऐसा नहीं होता। तो सभी ने ऑथेंटिकेशन के रूल स्टेप्स अलग अलग कर रखे हैं। जैसे मेरे पास एज पर हमारा भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज पर हम अपने नाम नहीं डाल सकते पासवर्ड में अकाउंट बनाते टाइम। माइक्रोसॉफ्ट, ओके, ऑथेंटिकेशन के एज। टाइम पे ओके माइट यस भी सर। हो सकता है, क्योंकि वो कर देगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये मैंने और तो किसी कार्ड में अभी तक नहीं देखी है। आईसीसीआई में तुम्हारा जो टेक आइटम का आईसीसीआई अकाउंट है, जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, तो उसकी जब डेबिट कार्ड पेमेंट होती है कहीं पे, तो उनके ना लास्ट में ग्रिड्स बने होते हैं जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और उनके नीचे नंबर्स होते हैं। तो वो भी एक ऑथेंटिकेशन होती है। मतलब अगर आप डेबिट कार्ड से पे करोगे तो आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी वगैरह सब देनी ही पड़ेगी, और ओटीपी भी आता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आपके कार्ड के पीछे ना डिजिट्स होते हैं कुछ, मतलब जैसे वो आपको रैंडमली बोलेगा यस टाइप सर। कैरेक्टर्स फ्रॉम ए बी एंड, जैसे पी के एंड क्यू से, तो आपको पी के अंदर के 2 कैरेक्टर और क्यू, तो कई बैंक्स ने एक अलग लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर रखा है। सेकंड स्टेप जिसे हम कहते हैं कि हम्म। ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग लेवल को भी ऐड कर रखा होता है इन्होंने। तो वो सभी मतलब बैंक टू बैंक, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वो वेरी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सभी सेम यूज करेंगे, सभी में अलग अलग होते हैं। कई बैंक्स ने वो दे रखे होते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए, हैंडी डिवाइस होता है। मतलब जब भी आप किसी भी सिस्टम से एंटर करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा डिवाइस होगा, जैसे पेजर टाइप होता है, तो उसके ऊपर एक 6 डिजिट का ओटीपी आता है, वो आपको हर बार लॉगिन करते वक्त एंटर करना पड़ता है। तो समटाइम्स ऑथेंटिकेशन में वो भी यूज किया जाता है। मतलब जितनी बार आप किसी भी डिवाइस से अपने कंपनी के सर्वर पे लॉगिन करोगे तो आपको वो डिवाइस आएगा। वर्क फ्रॉम होम है तो मैक्सिमम कंपनीज क्या देती है, कार्ड वो देती है, पंच, कि आपको अपने लैपटॉप में पंच उनमें होते हैं कमर्शियल लैपटॉप में, तो आपको उसको अपना पंच ऐड ऑन करके देन आपको यूज करना पड़ेगा। तो मतलब हम्म। ऑथेंटिकेशन सबकी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सभी के फिक्स है। ठीक है, तो यस। रिक्वायरमेंट हमें चेंज करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि यही पासवर्ड सभी के लिए होगा। नॉर्मली जो हम वेबसाइट देखते हैं, जीमेल, फेसबुक वगैरह, वेब एप्लीकेशन, उसमें तो यही रहता है। बाकी सोशल उस पे बैंकिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा सेपरेट टूल भी रहते हैं। सो फॉर्म वैलिडेशन ऑल्दो मैक्सिमम लोग आजकल यूज नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम काम आपके रिक्वायर्ड वगैरह से ही हो जाते हैं, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सिंपल इनपुट जिसमें बिना रिक्वायर्ड के वैलिडेशन करना है मुझे, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसका नेम एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं। ठीक है, फॉर्म को नेम दे सकते हैं, जैसे दिस फॉर्म नेम इज लॉगिन या फिर साइन अप। तो फॉर्म नेम साइन अप है, लेबल का नाम है इनपुट टाइप नेम। ठीक है, तो दिस फर्स्ट कंट्रोल
दिस इज द सेकंड वन। आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे इसका इंटरफेस अच्छा नहीं आएगा। एक डे में ऐड कर देता हूँ, तो दिस इज आईडी नेम और इस लेबल का फॉर नेम हो जाएगा। सो आई यूज अ डिस्प्ले, दिस इज फॉर्म का डिस्प्ले टेबल, ठीक है। फॉर्म की चाइल्ड है, मैं टेबल डिस्प्ले ले रहा हूँ, तो div का डिस्प्ले टेबल रो, देन फॉर्म की div का लेबल एंड इनपुट का डिस्प्ले टेबल सेल हो जाए। ये सही नहीं आया अभी भी, चलिए फॉर्म आना गया नहीं। तो ये नेम है, ये इनपुट आ गया। सेकंड में मेरा इनपुट एज हो जाएगा, तो फॉर की वैल्यू एज कर दो, इनपुट टाइप आप टेक्स्ट ही ले लो, नेम की वैल्यू एज और आईडी की वैल्यू भी रख से एज, ठीक है ना। तो ये टैबुलर डिस्प्ले आ जाएगा सीएसएस में। हम आईडी दे सकते हैं इनसाइड सेल्स को, अभी मैंने सेल को दे दी। ओके, मैंने डायरेक्ट एलिमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ नेम है, यहाँ पे एज आ रहा है आपका, ठीक है। एंड इस डिव में वी गॉट अ बटन, फोन करने पे वो सबमिट करेगा। तो ये वैलिडेशन के बिना सबमिट कर रहा है, यही मुझे वैलिडेशन शुरू करनी है, क्लिक करने पे वैलिडेट हो जाए। तो यहाँ पे फॉर्म का नेम है साइन अप, साइन अप की कौन सी इवेंट पे, फॉर्म नेम को वैसे डायरेक्ट ले लो, डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप डॉट लिस्टनर विच वन, सबमिट पे एक कॉलबैक फंक्शन जिसमें इज द इवेंट, इफ कंडीशन अगर दिस इज द फॉर्म, फॉर्म का नेम की वैल्यू ट्रिम करके इफ इट्स ब्लैंक, तो क्या करो, दिस कौन है यहाँ पे, दिस इज फॉर्म, क्योंकि फॉर्म की सबमिट इवेंट है ना, तो मतलब साइन अप। तो दिस के नेम के नेक्स्ट मैसेज प्रिंट करो, तो ये नेम है, इसके नेक्स्ट स्पैन दे दो एम्प्टी, इसमें मैसेज प्रिंट करो, इसका मैसेज स्पैन में प्रिंट करो। तो दिस मतलब इनपुट के नेम कंट्रोल के नेक्स्ट एडमिन सिबलिंग में टेक्स्ट कंटेंट क्या दे देना, एंटोनी, ठीक है। पहले इसको बेसिक ट्राई करते हैं। यस, बट एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसी फॉर्म मतलब फंक्शन तो काम कर रहा है, लेकिन प्रिवेंट डिफॉल्ट ना देने की वजह से वो डेटा को सबमिट भी कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब जब कंडीशन मैच हो तो प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये जीएस में भी यूज होता है, जेक्वेरी में भी यही है। तो हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, तो ये फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा एम्प्टी होने पे, तो जब कंडीशन मैच होगी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप पैरेलल चाहते हो तो दोबारा लिख दो, और अगर आप सीक्वेंस में चाहते हो तो एक एक करके तो फिर एल्स। तो दूसरा आपको चेक करेगा, लेट्स से नेम के करेक्टर्स को, उसके लिए पैटर्न दे सकते हो, या फिर एज को करते हैं। तो अगर एज की वैल्यू ब्लैंक होगी तो एज में मैसेज क्या है, एंटर एज,
फोकस भी कर सकते हैं लोग। तो फोकस कहाँ होगा, नेम पे। और अगर एज का रहता है तो एज पे फोकस हो। सी नाउ एंटर करने पे सेकंड मैसेज आ रहा है एंटर एज, लेकिन इस केस में आपको एंटर नेम को एम्प्टी भी करना था। तो जब फॉर्म्स की इवेंट ट्रिगर होगी तो पहले जितने भी स्पैन है सभी एम्प्टी हो जाए। तो ये एम्प्टी हो जाए, दूसरा ये भी एम्प्टी हो जाए। सी नाउ वी गेटिंग अनदर मैसेज एंटर एज। आप इनके कलर भी दे सकते हो, जैसे कि इसका स्टाइल डॉट कलर, या फिर इसको क्लास लिस्ट में दो। एरर नाम की, ठीक है। और सीएसएस में एक टेक्स्ट क्लास बना लो। ठीक है, एक और क्लास बना लो सक्सेस से वार्निंग। डॉट मीन, अच्छा इनपुट पे कर रहे हैं, हमें तो इस पे करना था, स्पैन पे। तो ये रह जाएगा। अब ये भी दे सकते हैं कि अगर ये ओके तो ग्रीन हो जाए, ठीक है। या फिर वार्निंग का मैसेज प्रिंट करते हैं ब्लैंक होने पे। तो ये वन साइड, तो देन दिस डॉट नेम डॉट करो वार्निंग का पूरा थिंग। क्लास देना ज़्यादा बेटर रहेगा। सी वी आर गेटिंग ऑरेंज, बट इस कलर पे ऑरेंज नहीं चलेगा, तो आपको कोई डार्क कलर इंटरफेस देना पड़ेगा। आपने वार्निंग को दिया हुआ है ना ऑरेंज कलर। वो ऑरेंज विजिबल नहीं आएगा ना इस पे, स्टिल बिट लो। इसकी पुअर कंट्रास्ट रेशियो है 1.7, बहुत पुअर है। इतना लो कलर हम नहीं दे सकते। तो कलर बट ये बिल्कुल रेड जैसा ही नजर आएगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नो इशू। सो अगर एज ब्लैंक हो तो एज का एरर ये है, अगर एज रेंज में नहीं हो तो उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ एज की वैल्यू लेट्स से लेस देन इक्वल टू कितनी है, 18 है, ठीक है, और लेट्स से द वैल्यू इज ग्रेटर देन 25। तो एज इफ इट्स लेस देन 18 और ग्रेटर देन 25, तो मैसेज क्या आएगा, एंटर वैलिड एज। तो एज रेंज में नहीं है, उसके इसमें क्लास नेम एरर दे दो। तो ये ब्लैंक का मैसेज है, ये एज के ब्लैंक का मैसेज है, और अगर एज 1 है तो ये एंटर वैलिड एज, बट अगर एज 18 है तो देन फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा इसको। तो हमें यहाँ पे इफ एंड एल्स इफ के अलग अलग ब्लॉक्स बनाने हैं और उन पे हमारे फॉर्म डेटा को वैलिडेट करने से रोकना है। तो इसमें आप पैटर्न्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मेन जो वैलिडेशन होती हैं, एक तो सबसे ज्यादा आपकी पावरफुल होती है इनपुट्स की, जैसे इनपुट्स में आप पैटर्न लगा के कर सकते हो। देन कौन सा एक इनपुट और है, विल यूज फाइल, जैसे रिज्यूमे है तो इनपुट टाइप हम लोग फाइल ले लेंगे। फाइल में एक तो आप एक्सेप्ट दे सकते हो, एक्सेप्ट मीन्स किसको करे, डॉट पीडीएफ को, और सपोज कुछ और भी देना हो तो डॉट डॉक या डॉक्स जो होता है वो भी दे सकते हो आप, ठीक है। हेलो, यस, ये जो आप जो नीचे पकड़ रहे हैं, ये दिस डॉट एज, दिस डॉट नेम, ये क्या नेम को पकड़ रहे हैं क्या?
जो नेम हाँ हाँ, नेम एट्रीब्यूट, जो नेम एट्रीब्यूट देते हैं ना ये वाले, दिस मतलब सर फॉर्म। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा सा सेक्रेटरी, बस एक सेकंड दो सेकंड, क्या ये नेम का क्या पकड़ने का क्या? सी डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप, ये भी तो नेम है। हम्म, तो डॉक्यूमेंट का साइन अप नेम किसका है? फॉर्म का। और ये दिस है। अब दिस का डॉट नेम मतलब ये वाला, दिस डॉट एज मतलब ये आईडी को नहीं, नेम को लेता है। और दिस डॉट आरईएस मतलब रिज्यूमे, क्योंकि आईडी भी उसमें होती है, लेकिन आईडी को हम नहीं दे रहे हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट में फॉर्म से डेटा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्म जो सॉरी फॉर्म टैब के अंदर में जो ये मेरा जितने भी लेवल्स होते हैं, हाँ, तो सिर्फ ये उन्हीं के ये लिए। नेम को पकड़ता है हमेशा। हाँ, नेम को पकड़ता है। अगर फॉर्म के बिना इनपुट है फिर नहीं चलेगा ये, फिर आप आईडी से या क्लास से ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये फॉर्म टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिखे हैं, अगर उसको हाँ हाँ वैल्यू हाँ, को फाइंड बिल्कुल आउट करना होता तो मुझे उसके नेम को पकड़ के बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल। इससे कोड सिंपल हो गया ना, दिस से डायरेक्टली कंट्रोल आ गया। आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बार बार लिखना पड़ा, सर क्वेरी अगर सेक्टर यही लिखना अगर पड़ा। फॉर्म टैग के अंदर नहीं होता तो हम इस तरह से नहीं पकड़ सकते। सर यहाँ पे अगर ट्रिम क्या काम कर रहा है फंक्शन? बट एक सेकंड, अगर ये फॉर्म के अंदर नहीं होता तो फिर फॉर्म वैलिडेशन कैसे होती है? तो हम उसे आईडी के लिए पे ले आते हैं। नहीं, अगर ये फॉर्म के अंदर होता ही नहीं तो फिर फॉर्म वैलिडेशन भी नहीं होती ना। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ही क्या है? जब फॉर्म के अंदर डेटा होगा, क्योंकि या फॉर्म मतलब सबमिट होते बट हैं। सर अगर मान लो जहाँ पे वैलिडेशन ना हो, अगर मुझे कुछ पकड़ना हो, अगर वो हाँ, फॉर्म जैसे टैग मैंने के आपको अंदर ना पहले जावा सेट में क्वेश्चन दिए थे, जो मैंने आपको डॉम के क्वेश्चन दिए थे, वो कैसे थे? उसमें फॉर्म तो था ही नहीं ना, वो तो बटन का क्लिक था ना फिर। हो, उसमें फॉर्म सबमिट इवन थी ही नहीं, वो तो बटन का क्लिक था, इसलिए उसमें हमने दिस यूज ही नहीं किया। उसमें हमने क्वेरी सेक्टर का ही यूज किया था, ठीक है। तो उसमें आईडी वगैरह से हम फाइंड आउट कर सकते हाँ, हैं। आईडी से, क्लास से। मतलब फॉर्म टैग के अंदर हमें हमेशा वो नेम को पकड़ता है। फॉर्म के अंदर यूजली नेम होते ही होते हैं। सी, अगर आप फ्रंट एंड में नेम नहीं दोगे तो जब मैं बैकएंड के साथ फॉर्म को लिंक करूंगा तो मुझे फ्रंट एंड में तब भी नेम देने पड़ेंगे ना। बिना नेम के डेटा सर्वर पे आता ही नहीं है, तो फॉर्म में नेम तो देना पड़ेगा, ठीक है। आईडी नहीं देते, क्लास देना भी जरूरी नहीं है, लेकिन नेम देना जरूरी होता है। तो इसलिए ये रूल उसी के लिए होता है। कई बार ये चीज आती है तो मैं थोड़ा यस मनीषा, आप क्या कह रहे थे? सर यहाँ पे ट्रिम हमारा क्या काम कर रहा है फंक्शन? ट्रिम वाइट स्पेस को रिमूव करता है ना, जो हमारे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ जाते यस हैं सर। गलती से। जैसे कीबोर्ड से गलती से वाइट स्पेस एक्स्ट्रा आ गया उसको, क्योंकि अगर व्हाइट स्पेस होता है तो वो ब्लैंक नहीं माना जाता ना, वो एम्प्टी नहीं होता। तो ट्रिम क्या करेगा, व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, ट्रिम, ट्रिम स्टार्ट, यस ट्रिम एंड। सर। थर्ड हमारा क्या था? रेज्यूमे। फाइल में हमने एक तो रूल लगा दिया एचटीएमएल मतलब एट्रीब्यूट्स के थ्रू कि वो डॉट पीडीएफ या डॉक होगी। सेकंड क्या है कि वो इतने से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फाइल में क्या चेक करेंगे? फाइल का साइज। तो हमें फाइल का साइज चेक करना है। जैसे फाइल आपकी इतने एमबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, तो दिस डॉट, फाइल का नाम क्या है हमने एट्रीब्यूट का नाम दिया दिस डॉट, इसका नेम है, इसकी आईडी आरईएस है, तो नेम आरईएस देता हूँ मैं रिज्यूमे। फाइल का नेम डॉट आरईएस है, दिस डॉट आरईएस। अब आरईएस इसको पिक कर रहा है फाइल को, तो इसके लिए डॉट फाइल्स होता है। लेकिन डॉट फाइल्स एक्चुअल में क्या प्रिंट करके देगा? आप इवन कंसोल से भी चेक कर सकते थे इसको। आप इंस्पेक्ट में जाके इस कंट्रोल को पिक कर लो ऐसे। तो जब आप क्रोम में इसको पिक करते हो ना इनपुट को, तो इसके आगे ना एक सिलेक्टर बन के आता है $0, तो उसको कंसोल में ना इंस्टेंटली आप $0 से उठा सकते हो। सी $0 इसी को पिक कर रहा है। $0 की फाइल्स कितनी है? 0, क्योंकि अभी इसमें कोई फाइल्स नहीं है। अगर मल्टीपल फाइल होगी तो पहली फाइल कैसे आएगी? ब्रैकेट 0 से। तो जो भी फाइल आपने पिक की होगी वो आ जाएगी। जैसे हमने एक्सेप्ट क्या दिया रखा है इसमें, पीडीएफ, तो ये पीडीएफ को ही पिक करेगा इस समय। जैसे कि ये आ गई, ठीक है। तो सी, ये मेरी फाइल का नेम, तो ये नेम आ रहा है, ये लास्ट मॉडिफाइड आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। और इसी में एक आ रहा है साइज विच इज 4409, मतलब ये 4 KB है, क्योंकि बाइट्स में आता है। तो $0 डॉट फाइल्स का क्या लेना है मुझे? डॉट साइज चेक करना है, तो साइज। मुझे साइज चेक करना है। तो डॉलर दिस डॉट फाइल्स के 0 इंडेक्स का डॉट साइज, ठीक है। और क्योंकि ये केबी में होता है और बाइट्स में होता है, तो मुझे स्केल जो 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ आई वांट की फाइल 10 KB से बड़ी हो और 50 KB से कम हो, तो 10 KB कितना होगा? फाइल साइज, अगर एरर है लेस देन है कितने से? 1024 इंटू 10,
ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, और नहीं तो अगर ये ग्रेटर देन है लेट्स से 50 केबी से, इफ इट्स ग्रेटर देन कितना 1024 इंटू 50 केबी, तो एरर क्या आएगा, दिस डॉट आरईएस में चूज या फाइल साइज यानी दिया ना हमने, हाँ तो लेट्स से दिस इज द फाइल। ओके, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि फाइल 4 केबी थी ना, बट नहीं, 1 सेकेंड, 44 केबी और हमने कितना साइज दिया इसको, 10 to 50। ओके, नाउ मैं इसको 40 केबी कर देता हूँ, सेम फाइल। ओके, ये सबमिट हो रहा है। यहाँ पे ना एरर आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है फॉर्म वैलिडेशन की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसमें एरर आता है ना तो ये आगे पास हो जाता है, मतलब प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ तक आया ही नहीं। लेट मी सी, दिस डॉट आरईएसपी फाइल 0 का साइज, अच्छा हमने एम्प्टी फाइल तो चेक ही नहीं किया, सबसे बड़ा एरर, फाइल ब्लैंक है वो तो चेक ही नहीं किया हमने। सब इसमें एंड की कंडीशन लगा के इसी में पास नहीं कर सकते, एल्स इफ बट वो अलग फाइल एरर है ना 0 का हमें, साइज। नहीं नहीं वो अलग एरर है। तो दिस डॉट रिज्यूमे डॉट फाइल्स की लेंथ अगर कितनी हो जाए, क्योंकि फाइल्स क्या है आपका, ये नोड लिस्ट है ना, तो अगर इसकी लेंथ कितनी हो जाए 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0। फाइल अपलोड ही नहीं। तो इसका मतलब चूज क्या, ये मैसेज, तो ये पहला मैसेज था। हाँ, अभी मैसेज आ रहा है चूज फाइल, और ये नेक्स्ट रो में क्यों आ रहा है, डिव के अंदर ही तो है। इनपुट, उसके नेक्स्ट डिव में वो लिखा है ना, नो फाइल चूजन। बट बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट का नेक्स्ट प्लान था ना। इसी में नेक्स्ट में आ रहा है। ओके, इसका सीएसएस हमने प्रॉपर नहीं दे रखा, उसकी वजह से चूज फाइल लिखा रहा है। बोल रहा था ना, no file chooser। 1 सेकेंड, टेबल, 1 सेकेंड, इनपुट टाइप फाइल डिस्प्ले टेबल सेल, इसका डिस्प्ले टेबल सेल नहीं है। बट वो एक्चुअली इसका साइज की वजह से ज्यादा बड़ा है। नो फाइल चूजन तो डिफॉल्ट मैसेज है ना सर उसका। वो तो डिफॉल्ट इनपुट्स की वैल्यू होती है ना पहले से। मैसेज क्या है, चूज फाइल, तो ये तब आएगा जब फाइल एम्प्टी होगी। ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू भी है, इसको डॉट वैल्यू भी कह सकते हो। नो फाइल चूजन इसके डिफॉल्ट वैल्यू भी है। आप लेंथ जीरो भी दे सकते हो या फिर, हाँ आप इसकी लेंथ जीरो भी दे सकते हो या फिर इसकी वैल्यू अगर ये लिखे है तो भी। और जब आप फाइल चेक वैल्यू कर लोगे, ब्लैंक। हाँ वैल्यू भी चेक कर सकते हो। अब एरर आई है क्योंकि आपकी फाइल 40 नहीं, हमने 40 के भी से ऊपर का कंडीशन लगा दी ना, तो ये 40 से ऊपर थी।
तो अगर ये 50 होती है 100, देन ये प्रॉपर वर्क करता है। See, if I upload this file, अब ये सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो फाइल वैलिडेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जहां जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे वैल्यू को ब्लैंक चेक करना है। चेकबॉक्स के केस में क्या होता है, अगर चेक्ड फॉल्स हो तो एरर आएगा, और रेडियो बटन के केस में क्या एरर आएगा? रेडियो बटन के केस में क्या Selected. होता है, दोनों का चेक्ड फॉल्स हो तो, जैसे ये रहा, तो अगर दोनों अनचेक्ड हो तो अगर दिस डॉट जेंडर का 0 चेक्ड फॉल्स है एंड सेकंड का चेक भी फॉल्स है तब। ओके, तो वो उसका ले लेगा। बाकी इन सब के लिए तो आप रिक्वायर्ड ले लेते हो कि अगर पहली वैल्यू है विच इज एम्प्टी, तो अगर वैल्यू ब्लैंक है, ये वाला ऑप्शन है, तो सिंपली आपको मैसेज थ्रू कर देंगे। ठीक है, so this is how we can validate a simple form using JavaScript. इस पे आप एक टास्क कर सकते हो, मैं आपको एक छोटे से वो देता हूँ स्क्रीनशॉट। ड्रॉप डाउन का सर आप एक बार क्या चीज? ड्रॉप डाउन जो आपने स्किप किया है उसको सिलेक्टली बता के उसको थोड़ा एक बार सेलेक्ट ड्रॉप डाउन वाला, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में बहुत सिंपल होता है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे ये आपकी डिव है, आप इसमें लेबल ले लो, लेबल में आप फॉर दे दो सिटी, ठीक है, एंड लेबल के बाहर सेलेक्ट ले लो आईडी सिटी, नेम सिटी, पहला ऑप्शन वैल्यू एम्प्टी, selected and disable this। बाकी ऑप्शंस आपके कुछ भी होंगे, जैसे सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कंट्रोल ले लो, if क्या दिस डॉट सिटी की वैल्यू एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या होगा, चूज सिटी। बार बार आपको सेम वैलिडेशन के लिए बोलता रहेगा, नोटिफाई करेगा, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वहां तक तो हम डन कर चुके हैं। Okay, console error, typo, null setting, text content 148। This dot city का next element sibling, this dot city form का city का next element sibling, अच्छा हमने span नहीं दिया, उसका लगा रहा है। ओके ना, ठीक है, तो ये इसका मैसेज आ गया, चूज सिटी, आपको सिटी चूज करनी है। अगर सिटी वैलिड होती तो हमने यही तो दिया, देखिए सिटी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, शुडंट बी ब्लैंक, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और एम्प्टी वैल्यू कब होती है, जब ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही इक्वल टू क्या है, ब्लैंक है ना, तो उसकी वैल्यू ब्लैंक है। और ये काम आप रिक्वायर्ड से भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड भी तो ये चेक करता है फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इज योर टास्क, आपको ये वाला पेज का डिजाइन करना है। मीन्स डिजाइनिंग अच्छी ना हो डजेंट मैटर, सीएसएस की मैटर नहीं करती मेरे लिए। तो मुझे चाहिए कि आपको एक मतलब पेमेंट पेज बनाना हो, ये ऊपर ये आइकन्स रहने दो, सिंपल हेडिंग, पेमेंट डिटेल्स की हेडिंग दे दो इसमें, देन अ कार्ड नंबर लेबल जिसमें वैलिड कार्ड नंबर, प्रॉपर 16 डिजिट कार्ड नंबर होता है। इसमें एक्स्ट्रा वैलिडेशन ये भी लगाओ कि कार्ड का फर्स्ट करेक्टर के अकॉर्डिंग आगे लिखा आ जाए, दैट इज वीजा और मास्टर। तो कार्ड का फर्स्ट डिजिट क्या क्या होता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 होते हैं। 3 वाले कार्ड होते हैं हमारे क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, 3 होता है अमेरिकन एक्सप्रेस का। ठीक है, तो 3 कार्ड का मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस है, 4 होता है वीजा, 5 होता है मास्टर माइस्ट्रो, 6 होता है आर रुपये इंडियन रुपी। फिर एक्सपायरी डेट के लिए MMDD, आपका जो मंथ होता है वो करंट मंथ होना चाहिए, मतलब करंट आज के मंथ से पीछे नहीं होना चाहिए। तो जुलाई से प्रीवियस जून 2022 नहीं चलेगा, नेक्स्ट होना चाहिए। CVV 3 डिजिट नंबर एंड कार्ड ओनर नेम इज ऑप्शनल, तो यहाँ पे एस्ट्रिक होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ओनर नेम रिक्वायर्ड नहीं है।
ठीक है, और कंफर्म पेमेंट करने पे यहीं पे आपके मैसेजेस प्रिंट होने चाहिए। तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, दिस इज योर टास्क।